मैं अनिरुद्ध पटेरिया आपकी अपनी यूट्यूब चैनल वेदांत संस्कृति में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बंधुओं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोग ने मेरे इस चैनल को और वीडियोस को इतना पसंद किया है। और यदि आप चाहते हैं कि मैं और भी अच्छी पूजन पद्धति पर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो अवश्य बनाऊंगा। आचमन करने के मंत्र: ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ऋषिकेशाय नमः। हस्तौ प्रक्षालन, हाथ धो लीजिए। पवित्रीकरण मंत्र, इसको हम उच्चारण करना सीखते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सव्याभ्यन्तरः शुचिः। फिर से बोलेंगे, यह स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सव्याभ्यन्तरः शुचिः। आज मैं आपको अब बताऊंगा कि किसी भी पूजन पद्धति, जप, ध्यान से पूर्व हम आचमन क्यों करते हैं, आचमन का विधान क्यों है। तो सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि आचमन करते कैसे हैं। हमने अभी आपको पहले बताया है कि आचमन के 3 मंत्र हैं, तो उनका कैसे उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम बायां हाथ में आचमनी में जल लेते हैं और दायां हाथ इस तरीके से लेते हैं और मंत्र पढ़ते हैं केशवाय नमः, और इस तरीके से जल पीते हैं। और ये जल ऊपर जैसे पीते हैं तो ऊपर हाथ नहीं लगाना है। द्वितीय बार क्या करते हैं, ओम माधवाय नमः, इस मंत्र को पढ़ के द्वितीय बार जल पीते हैं और फिर ऊपर हाथ नहीं फेरना है। ऐसे ही हम तृतीय बार भी पीते हैं, ओम नारायणाय नमः, फिर हमने ऊपर नहीं फेरा। फिर हम अपने हस्तक प्रक्षालन करते हैं, इस तरीके से हाथ धोते हैं और फिर हम ऊपर जल ऐसे मार्जन करेंगे, पवित्रीकरण, और इस मंत्र को पढ़ेंगे, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्ष सर्वाभ्यन्तरः शुचिः। पुण्डरीकाक्ष पुनातुः, पुण्डरीकाक्ष पुनातुः, पुण्डरीकाक्ष पुनातुः। दोस्तों, मैं अब यह भी बताऊंगा कि शास्त्रों के अनुसार हम आचमन क्यों करते हैं और वैज्ञानिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि किन्हीं किन्हीं लोगों को वैज्ञानिक दृष्टि से जानना बहुत ज़रूरी लगता है कि वैज्ञानिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है, तो मैं वह भी बताऊंगा। सबसे पहले जानेंगे कि शास्त्रों की दृष्टि से क्यों ज़रूरी है। देखिए मित्रों, काल कितने होते हैं? 3, वर्तमान काल, भविष्य काल और जो निकल गया है भूतकाल। तो इनमें जो हम पाप कर चुके हैं, जो कर रहे हैं और जो आगे कर देंगे अज्ञानवश, तो उनका आचमन समन करता है। 3 दोष होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनको समता में लाता है। तीसरी बात, यह हमारी मानसिक और शारीरिक शुद्धि करता है, जिससे हमारी आत्मिक शुद्धि होती है। यह तो हुआ शास्त्रों के अनुसार। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से क्यों अनिवार्य है। देखिए मित्रों, कई लोग, आप लोग देख रहे होंगे कि बायोलॉजी सब्जेक्ट से होंगे, जीव विज्ञान जिसमें जंतु विज्ञान है, तो मुंह में क्या पाई जाती है? लार, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सलाइवा। तो सुबह सुबह मैं उन्हीं के लिए वीडियो बनाया हूँ जो प्रातःकाल उठ के पूजन संबंधी बातें करते हैं, 5 बजे से पहले या जितने बजे भी उठते ही जो पूजा करते हैं, उठते ही अपने निवृत्त होकर हर काम से, और जैसे ही पूजा पाठ करते हैं, प्रथम काम जिनका पूजा पाठ, जप, ध्यान वगैरह है, उनके लिए ये बात बता रहा हूँ कि सर्वप्रथम हम जैसे ही जल पीते हैं 3 बार, तो जो हमारी रात नींद के बस जो हमारी संकुचित हो जाती है पाचन नली,
तो उसको धीरे धीरे 3 बार में खोलता है। ये जो मुंह में जो लार पाई जाती है उसमें पाए जाते हैं कुछ एंजाइम, जिनकी प्रकृति ये क्षारीय प्रकार की होती है, एल्कलाइन होते हैं, जो हाई एल्कलाइन होते हैं, और वो बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो जब हम प्रथम बार जल पीते हैं तो यह नली के प्रथम भाग में जाता है, द्वितीय बार जल पीते हैं द्वितीय, और तृतीय बार में यह सीधा हमारे स्टोमक या अमाशय में जाता है, जहाँ पे रात भर में कई प्रकार की अभिक्रियाएं चलती रहती हैं, उनको समता में लाता है, क्योंकि अम्लीयता हो जाती है रात भर में। तो जैसे ये क्षारीय प्रकृति का जो लार है वो जाती है तो पूरा बैलेंस कर देती है। और हमारे ऋषि मुनियों ने भी हमेशा से यही कहा कि घूंट घूंट कर पानी पिएं, और हमेशा यही बात की है कि पाचन तंत्र यदि मजबूत है तो आप किसी भी प्रकार के काम कर सकते हैं, और मानसिक जो काम है, पूजा पाठ है, उनमें घंटों तक एकाग्र रह सकती है यदि आपका पाचन तंत्र मजबूत है। तो जितने भी प्रकार की योग हैं, हठ योग हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम, सभी का एक ही उद्देश्य है कि आपका पाचन तंत्र कैसे मजबूत हो सके। यदि मैं एक उदाहरण से समझाऊं, आपका समझिए पेट खराब है और आपसे बोले चलिए पूजा करें, मन लगेगा क्या? नहीं लगेगा। फिर आपसे बोला आपको चलो उल्टी हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है या मोशन हो रहे हैं, तो क्या आपका पूजा पाठ में मन लगेगा? या बहुत तेज भूख लग रही है या फिर लग ही नहीं रही है, तो क्या पूजा पाठ में मन लगेगा? तो पूजन से पूर्व हम ये आचमन करते हैं तो इन सब में लाभ मिलता है। हम कई घंटों तक एकाग्र रह सकते हैं और मानसिक पूजा कर सकते हैं। इसलिए इसका वैज्ञानिक कारण यह है। दूसरी बार हमने क्या किया? हाथ धोए हैं और उसके बाद हमने पवित्री किया है। तो ये क्यों करते हैं मित्रों? इसको तो बताना अब हमारे लिए बहुत सरल है। हाँ, क्योंकि अभी चल रहा है कोरोना काल। इससे पहले 40 दिन पहले, या जब कोरोना के संकेत नहीं आए थे, उससे पहले हम समझाते तो लोग यही कहते कि पंडितों का तो काम ही ये है, सदियों से छुआछूत यही सब फैलाया है उन लोगों ने। पर अब कोरोना के चलते हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आप लोगों को वैज्ञानिक तरीके से समझाने में, क्योंकि कोरोना ने सबको समझा दिया है। तो कोरोना के चलते हम क्या कहते हैं कि भैया हाथ सैनिटाइज कीजिए, हाथ धोइए, कि बाहर से आइए तो पहले नहाइए, सैनिटाइज कीजिए, डेटॉल से 20-20 सेकंड तक हाथ धोइए। यह सब क्या कह रहा है? कोई भैया वैदिक परंपरा नहीं कह रही है, ना ही कोई ऋषि मुनि संत पंडित कह रहा है। ये कौन कह रहा है? ये विश्व की महाशक्तियाँ कह रही हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चाइना, जर्मनी, इटली, ये कह रहे हैं। और तो और ये सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने बोला है कि हाथ धोइए, किसी से हाथ ना मिलाएं। और यही काम हमारे ऋषि मुनि सदियों पहले करते थे और पंडित लोग भी बताते थे। तो क्या कहते थे कि आप लोगों ने तो छुआछूत फैला रहे हैं। किसी के मृतक के पास जाते थे, कई गुना उनसे जीवाणु निकलते हैं, विषाणु निकलते हैं, तो वहाँ से आके नहाने का बोलते थे। नाई के यहाँ कटिंग के बाद आते थे नहाइए, तो लोग बोलते थे कि पंडित या जो भी हैं ये सब छुआछूत का काम फैलाते हैं, जबकि ये नहीं देखते थे कि इसकी वैज्ञानिक दृष्टि से है। और अब कोरोना के चलते ये लोग अच्छे से समझ गए हैं, और अच्छी बात है समझ गए हैं। कैसे भी समझे आप, शास्त्रों के हिसाब से समझें अथवा वैज्ञानिक दृष्टि से, बस इन चीज़ों को अपनाएं तो सुरक्षित रहेंगे। अब मैं विषाणु के बारे में बता रहा हूँ कि कोरोना क्या है। एक विषाणु है। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की साहब ने की थी। और हमारे ऋषि मुनि कई साल पहले इनके बारे में जानते थे, और कई प्रकार की उस टाइम महामारी भी आती थी और वो लोग कंट्रोल भी कर लेते थे, जबकि इतनी सुविधाएं भी नहीं थी उनके पास। बस कुछ उनके पास सावधानी हुआ करती थी, नियम हुआ करते थे, जिनका वो पालन करते थे और करवाते थे। आज के लोग नहीं करते हैं, न करवाते। अब जब आन पड़ी है कोरोना के कारण, तब वो कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ तो हाथ धोने की। तो हाथ धोने से हमारे चारों तरफ का जो दायरा है बड़ा शुद्ध हो जाता है, और जब हम पवित्री करते हैं पूरा शुद्ध हो जाता है। फिर हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारा जो एकाग्रता है बड़ी ही सरल तरीके से घंटों तक लगी रहती है।
तो ये हुआ हमारा आचमन का महत्व। मित्रों, यदि कुछ अनुचित बोला हो तो क्षमा करना, क्योंकि मैं भी कोई बड़ा विद्वान नहीं हूँ, आप लोगों जैसा आम मानव हूँ। बस जो नियम है कोरोना के चलते या शास्त्रों की विधि से, यदि जो शास्त्रों को मानता हो तो शास्त्रों से माने, वैज्ञानिक दृष्टि से तो मान ही गया है। बस सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, अच्छे से रहिए और पवित्रीकरण का विशेष ध्यान दीजिए। और अपनी पूजन में या भोजन करने से पहले जब भी हो सके आचमन अवश्य कीजिए। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो ये आचमन ज़रूर करें, आपका कल्याण होगा। और यदि आप इन बातों को ना अपनाएं तो आगे आप लोग आज समझदार हैं कि क्या हो सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।